अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो कतर एक ऐसी देश जिसका किस्मत कुछ दशक में ही पूरी तरह से बदल गई। ये छोटा सा देश आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाती है। लेकिन एक समय था जब कतर बेहद गरीब और निर्भर देश हुआ करते थे। सन 1916 से कतर ब्रिटिश संरक्षण ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट में आ गए थे। इसका मतलब था कि विदेशी मामलों और रक्षा जैसे मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, जबकि आंतरिक शासन कतर के स्थानीय अमीर के हाथों में था। उस समय कतर की अर्थव्यवस्था बहुत सीमित थी और लोग मुख्य रूप से मोती की खोज, मछली पकड़ने और छोटी मोटी व्यापार पर निर्भर थे। लेकिन साल 1939 में कतर की किस्मत में बड़ा मोड़ आया। कतर के दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्रों में जबाल दुकान के पास पहला तेल भंडार का खोजा गया। ये खोज ब्रिटिश कंपनी की मदद से हुई थी और ये से कतर के आर्थिक विकास की शुरुआत हुई। हाल की द्वितीय विश्व युद्ध और उस समय की टेक्निकल सीमाओं के कारण शुरुआत में उत्पादन बहुत सीमित रखा। इसके बाद सन 1971 में एक और बड़ा मोड़ आया। इस साल ब्रिटिश सरकार ने खाड़ी के देशों से अपना नियंत्रण हटाने की फैसला किया और कतर को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल गई। ठीक उसी साल कतर को एक और बड़ा जैकपॉट लगा। पर्शियन गल्फ में नॉर्थ फील्ड नामक विशाल प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की खोज हुई। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड माना जाता है और उसका अधिकांश हिस्सा कतर के समुद्र क्षेत्रों में आते हैं। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में कतर के राजनीतिक रूप से खुद को सऊदी अरब के प्रभाव क्षेत्रों में पाया। एक तरह से कतर एक बेसल स्टेट की तरह व्यापार कर रहा था, तब विदेशी नीति और सुरक्षा मामलों में सऊदी अरब का प्रभाव था। लेकिन 1995 में एक और बड़ा बदलाव आया जब शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने सत्ता संभाली। उन्होंने केवल सऊदी अरब के प्रभाव से दूरी बनाई, बल्कि कतर को एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के दिशा में काम किया। उन्होंने देश की तेल और गैस संसाधनों का उपयोग करते हुए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और मीडिया में भारी निवेश किया। अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय चैनल की स्थापना भी इसी रणनीति का हिस्सा थी। आज कतर की पहचान एक अमीर, आधुनिक और प्रभावशाली देश के रूप में होती है, लेकिन इसका ये सफर एक सदी से भी कम वक्त में गरीब से अमीर तक का रहा है। तेल और गैस की खोज ने जो उसके अर्थव्यवस्था को पंख दिए, वही बुद्धिमत्ता नेतृत्व ने उसे उड़ान दी।